इस बीच काला सागर में रूस की नौसेना के एक बेहद अहम अड्डे नवरोसिस्क के बंदरगाह पर आग लगने से खलबली मच गई। वहां के मेयर ने खुद इस आग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें नवरोसिस्क के बंदरगाह पर लगी भीषण आग से गाढ़ा काला धुआं उठता दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने देखते ही देखते काफी बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इतने अहम बंदरगाह पर आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए वहां पहुंच गई। लेकिन जब तक आग बुझाई जाती उसने बंदरगाह के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। जिस नवरोसिस्क बंदरगाह पर आग लगी उसके पास ही रूसी नौसेना का एक बड़ा बेस है। साथ ही काला सागर में रूस का ये अहम बंदरगाह एक्सपोर्ट हब भी है। ऐसे में यहाँ लगी आग ने रूस की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि ये आग कैसे लगी, लेकिन इसने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि कुछ रोज पहले नवरोसिस्क के नौसेना अड्डे को ही यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया था। इधर बिहार के अररिया जिले में एक अखबार के पत्रकार विमल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों का दावा है कि इस हत्या से पहले उन्हें धमकी भी दी गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक जिस पत्रकार की हत्या की गई वो 2019 में हुए अपने भाई के मर्डर केस में मुख्य गवाह थे और कोर्ट में गवाही देने वाले थे। आशंका जताई गई कि इसी वजह से अपराधियों ने उनकी जान ले ली। जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी श्रेष्ठ थी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। इस हत्याकांड से विमल कुमार के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर है कि बदमाशों ने विमल कुमार को घर से बाहर बुलाकर उन्हें गोली मार दी। और पत्रकार की हत्या के इस मामले पर बिहार में सियासी दलों के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी ने इस घटना के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोला, जिसका जवाब देने के लिए सरकार की सहयोगी आरजेडी सामने आई और उसने पलटवार करने में देरी नहीं की। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक हमला है, तो कानून तो कहीं न कहीं सरकार के हाथ से निकल चुका। लगातार रोज घटनाएं हो रही हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्ष के लोग हाई तौबा मचा रहे हैं, उनको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून का राज स्थापित है। और बिहार के अररिया में हुई इस घटना के विरोध में राजधानी पटना में कई पत्रकार सड़क पर उतर आए। उन्होंने पत्रकार विमल कुमार की हत्या करने वाले आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की और इस मुद्दे पर पटना में मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े लोगों ने इस दौरान जमकर नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में शामिल पत्रकारों ने पोस्टरों के जरिए विमल कुमार हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने तक प्रदर्शन करने की धमकी भी दी गई। सरकार उनके आश्रितों को जब तक उचित मुआवजा नहीं देती है और सरकार एक सरकारी नौकरी नहीं देती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये मांग की कि सरकार राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आधे घंटे के भीतर आए भूकंप के 3 झटकों ने लोगों को खौफ से भर दिया। बताया गया कि भूकंप के इन झटकों से वहां की संसद की छत का एक हिस्सा भी टूट गया। वहां आए भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई गई, जिसके बाद वहां की राजधानी बोगोता में दहशत फैल गई और वहां की जमीन हिलने लगी। जो जहां था वहां से डरकर बाहर की तरफ भागने लगा। ऑफिस हो या दुकान, सब जगह से निकलकर लोग सड़कों पर आ गए। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए, जिसके बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आया। इस दौरान वहां खतरे का सायरन लगातार बजता रहा। बताया गया कि वहां एक के बाद एक भूकंप के 3 तेज झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे तेज भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई गई, जिसके 15 मिनट बाद ही 5.7 तीव्रता का दूसरा झटका और फिर 4.8 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया।